नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सत्युगा में मैं पायल शाह आप सभी का स्वागत करती हूँ। और बहुत से विषयों को आपके साथ आज तक डिस्कस कर चुकी हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो पिछले कुछ समय से लगातार अनुभव में आ रहा है कि हम सभी की कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि हम ढीठ बन चुके हैं। और ढीठ यानी ऐसे ढीठ कि हम अपने सारे सवाल और उसके जवाब लिमिटेड पर्सपेक्टिव से, सीमित कोर्सेज से हम उसी दायरे के अंदर ढूंढते हैं। हमारी क्षमताएं क्षीण हो चुकी हैं, कैपेसिटीज जो सोचने की, जो विचारने की, जो अनुभव करने की, जैसे कि हम डम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा ढीठ, डम, गूंगे बहरे जैसे। हम वाकई ही अपने उस अस्तित्व तक, कोर तक पहुंच नहीं पा रहे। और कुछ चीज़ें, जैसे आप अभी अपने चारों तरफ अगर देख रहे हो तो प्रकृति का तांडव है। अर्थक्वेक्स, फ्लड, महामारियां, या फिर देख लीजिए कि वॉर चल रहे हैं। ये उग्रता किस चीज़ की है? ये एग्रेशन किस चीज़ के हैं? पिछले कुछ दिनों से मैंने एक्सट्रीम एग्रेशन फील की। हालांकि ये मेरा अपना गुस्सा नहीं था। ऐसा एग्रेशन कि मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ कि जैसे मुझे तांडव करने का मन हो रहा है। और अतिशय एग्रेशन। ये एग्रेशन क्या है जिसको मैं समझती गई, मैंने महसूस किया कि ये क्या है, क्यों ऐसा कलेक्टिव में ऐसा क्या हो रहा है कि जो इतना एग्रेशन फील हो रहा है। तो कुछ मैंने अपने कोर्सेज जो चल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको भी कह के रखा हुआ है कि अभी मेरे एग्रेशन से कहीं पे अगर आपको हर्ट हो जाए तो बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, ये कोई प्रोसेस चल रही है। और इस एग्रेशन को अनुभव करते करते मैंने देखा कि ये प्रकृति का एग्रेशन जो है, जो हर तरफ मस्कुलाइन एनर्जी इतनी ज़बरदस्त तरीके से, मस्कुलाइन एनर्जी यानी किसी पुरुष की एनर्जी नहीं, जी नहीं, मदर नेचर के अंदर भी एक पुरुष प्रधान तत्व है जिसे मस्कुलिन एनर्जी हम कहते हैं। तो वो एनर्जी इतनी ज़्यादा उग्र है। रीज़न, धरती पे जो लोग हैं, हम जो यहाँ पे जी रहे हैं, उन्होंने जैसे अपनी क्षमता को, अपनी रियलिटी को, अपनी रियल सेल्फ को सुनने, समझने की, ग्रेस्प करने की कैपेसिटी को जैसे ताले मार के रख दिया हो। कहाँ भटक रहे हैं, हर कोई कहाँ भटक रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। और पता नहीं क्यों यही बातें चली आ रही है, यही बातें हो रही है। इतना एग्रेशन फील हो रहा है कि अगर हमने ये ऊर्जा एब्सॉर्ब करनी नहीं शुरू की तो सब तहस नहस हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। अब ये क्या है, ये ऊर्जा क्या है, समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि जो विषय मैं समझाना चाहती हूँ उसके लिए शब्द भी पर्याप्त नहीं है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, होप कि आप समझ पाए, क्योंकि जिससे मैं देख पा रही हूँ, जिसे मैं अनुभव कर पा रही हूँ, उसको शब्दों में ढालना थोड़ा सा मुश्किल है। और आपकी जो क्षमताएं हैं वो उस लेवल तक नहीं है कि इन बातों को एज इट इज आप ले पाएंगे। फिर भी मैं जज नहीं करना चाहती हूँ। मेरा काम है बोलना, मेरा काम है आपके बीच में बातें रख देना, और लगातार मुझे वो करना पड़ेगा। तो मैं देख पा रही हूँ कि 5th डायमेंशन का अर्थ ट्रांसफॉर्म हो चुका, 5th डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म हो चुका। इतनी सारी प्योर लाइट जो स्प्रेड हुई है दूसरे प्लैनेट से भी, दूसरे सोलर सिस्टम से भी, बहुत ज़्यादा मात्रा में वो ऊर्जा फेंकी गई है अर्थ की तरफ, सुपर पावर के रूप में, एक्सट्रीम एनर्जी के रूप में। मेरे अंदर जो ऊर्जा मचल रही है वो तांडव करने की ऊर्जा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि चीर दूं, फाड़ दूं, न जाने क्या कर दूं। और ये जो सोबर बिहेवियर है ना, वो अभी मुश्किल है। जुनून है, ऐसा जुनून है कि न जाने क्या कुछ कर दे, पर मजबूर है। मतलब अगर हाथ में वो अगर हाथ में समझ लीजिए कि अगर वो सत्ता आए ना, तो
प्रकृति किसी ना किसी रूप से नष्ट करेगी। क्यों नष्ट करेगी? तो कि जो ऊर्जा ऊपर से आ रही है वो बड़ी पॉजिटिव, बड़ी इंटेंस, बड़ी पावरफुल ऊर्जा है जो अर्थ की तरफ फेंकी गई है। पर इस ऊर्जा को एब्सॉर्ब करने की जो आपकी कैपेसिटी है, एक इंडिविजुअल पर्सन की, एक एक व्यक्ति की जो कैपेसिटी है, वो भी पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाई। व्यक्ति सोया हुआ है, कितना हिलाया गया आपको 2-3 साल से 2020-21 से कोरोना कितना हिलाया, कितने लोग मरे, तब भी आंखें नहीं खुली हैं। इतनी अफरा तफरी हो गई तब भी आंखें नहीं खुली। सबको लगता है मृत्यु मेरी नहीं किसी और की हो जाएगी। सबको लगता है मृत्यु मेरी नहीं होगी, सामने वाले की होगी, किसी और की होगी। जागना मुझे नहीं किसी और को है। तो जो धरतीवासी है जिनके लिए ये पूरा मिशन छीड़ा गया है, शुरू हुआ है, वो स्वयं नहीं जाग रहे। वो ऊर्जा को एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी में नहीं है। कोई प्राकृतिक सामान्य सादे जीवन की तरफ नहीं जा रहा है। हर कोई लोभ लालच, हर कोई तरक्की की ओर जा रहा है। सबको मटेरियल चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सबको वो लालच चाहिए, लस्ट चाहिए, सबको एंजॉय करना है। और हालत ऐसी है कि वो ऊर्जा जो धरती की तरफ आई वो कोई एब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और एब्सॉर्ब ना कर पाने की वजह से अर्थ के अंदर खलबली बची है, क्योंकि उस ऊर्जा को एब्सॉर्ब करके उसको ट्रांसफॉर्म तो करना पड़ेगा। व्यक्ति को उसे एब्सॉर्ब तो करना पड़ेगा, तब जाके अर्थ जो असेंड हुआ है, 5D में शिफ्ट हुआ है, तो उसमें 5D में लाइफ जीने के लिए आपके शरीर की वो क्षमता तो पैदा करनी पड़ेगी। आपके शरीर के कोश उस हद तक उसको एब्सॉर्ब तो कर पाए। आपकी टाइमलाइन चेंज होने वाली है, आधे लोगों की हो चुकी है और न जाने कितने की हो रही है, पर आपका शरीर वही टॉक्सिसिटी से जीवन जी रहा है। मन चाहे वो खाना खा रहा है, मन चाहे वैसे जी रहा है, मन चाहे वैसे लोगों के साथ डील कर रहा है, वही लस्ट, वही सारी चीज़ें, वही नकारात्मकता। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सोल की पावर जो इंक्रीज की जा रही है उस लाइट से, हर एक व्यक्ति के सोल की पावर जो इंक्रीज की जा रही है, उनकी बॉडी इसको झेल नहीं पाएगी। और बॉडी झेल नहीं पाए इसकी वजह से किसी को फीवर, किसी को बीमारी, किसी को कुछ लगातार चलता आ रहा है। और अगर आपने अपने जीवन जीने के तरीके को नहीं सुधारा, अगर आपने कुछ अपने अंदर बदलाव नहीं किए, तो ये ऊर्जा आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। आप बुद्धि के विषय को आप छोड़ नहीं पाए। लोभ लालच, लस्ट, लोअर एनर्जीज, इनसिक्योरिटी, फियर, स्वार्थ, ये सब कुछ छोड़ नहीं पाए, तो ये ऊर्जा क्लैश कर देगी। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी आई वो कहाँ एब्जॉर्ब होगी? मदर अर्थ की अपनी एनर्जी है जो 5th डायमेंशन में शिफ्ट हो गई। अब जो एक्स्ट्रा पावर भेजी गई है वो ह्यूमन सोल को एनहेंस करने के लिए है, ताकि 5D में सर्वाइव कर सके। समझिएगा, इस विषय को समझाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मदर अर्थ 5D में शिफ्ट हो गई, ठीक है, 2 महीने पहले ऑलरेडी ये शिफ्ट हो चुका है। कोई फील कर पाए ना कर पाए, कुछ लोग इसको महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। इट्स नॉट एनी काइंड ऑफ प्रिडिक्शन और रीडिंग। मैं कोई टैरो रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं कोई एस्ट्रोलॉजी रीड नहीं करती हूँ, ठीक है। आई एम वेरी मच अलाइंड एंड कनेक्टेड सोल विथ मदर नेचर। तो प्रकृति में जो भी बदलाव आते हैं वो मुझ में आते हैं और मैं उसको कैच कर लेती हूँ। मेरा काम उतना ही है। तो मैंने ये देखा कि मदर अर्थ ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी, यानी धरती का एनवायरमेंट जो है वो 5th डी में ट्रांसफॉर्म हो चुका। अब धरतीवासियों का जीवन है 3rd डायमेंशन का। वही लोभ लालच, वही नेगेटिविटी, वही नकारात्मकता, वही लस्ट, सब कुछ वही चल रहा है। आप असेंड होने की कोशिश जरूर कर रहे हो, पर फिर भी लोअर एनर्जीज में ही हो, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी में हो, पर आप कुछ भी छोड़ने को तैयार नहीं हो। ना अपना घर, ना अपना परिवार, ना अपने बच्चे, ना अपना 3D पर्सपेक्टिव, ना अपनी इनसिक्योरिटीज, कुछ भी। और इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, कामकाज छोड़ दो, धंधा छोड़ दो, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर के अटैचमेंट को छोड़ना है। काम करते रहो, डर छोड़ो, पैसा कमाते रहो, लालच छोड़ो, परिवार को संभालते रहो, डिपेंडेंसी छोड़ दो। जो भी करो प्रेम से करो, बाय डिफॉल्ट आप इस अर्थ में सर्वाइव करने के लिए कैपेबल हो जाएंगी। पर ये कैसे होगा? जो वो लाइट
अर्थ की तरफ भेजी गई हर एक सोल की पावर को इंक्रीज करने के लिए, उसे एब्सॉर्ब करने की कैपेसिटी आपकी नहीं बन रही है। क्यों? तो कि डिस्ट्रैक्शन है। अर्थ पे हर जगह आपको डिस्ट्रैक्ट करने के एजेंडा है, हर जगह पे। किसी भी एंगल से आप देख लो, किसी भी मीडिया को देख लीजिए, जबरदस्त तरीके से डिस्ट्रैक्शन चल रहा है। चाहे बॉलीवुड देख लें, चाहे सोशल प्लेटफॉर्म्स देख लें, चाहे आप शॉपिंग एप्स देख लीजिए, चाहे टीवी सीरियल, चाहे कुछ भी देख लीजिए, चाहे आपका अपना 3D बिजनेस देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, चारों तरफ, यहाँ तक कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी सिर्फ और सिर्फ डार्क एजेंडा चल रहा है। क्यों? तो कि आपको भटकाने का काम, किसी भी एंगल से आपको भटकाने का काम। तो इसकी वजह से वो जो एनर्जी नीचे अर्थ की तरफ छोड़ी गई है वो एब्सॉर्ब नहीं हो पा रही है। अब क्या होगा? मदर अर्थ 5D में असेंड हो गई, वो एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं हो पा रही है, यानी कि मनुष्य को 5D में जीने के लिए जो पावर्स चाहिए, सोल की पावर चाहिए, वो आपके पास है नहीं। और इस वजह से मदर अर्थ ने जैसे सांप अपनी ऊपर की स्किन उतार देता है, उस तरीके से वो स्किन उतार दी। अब मदर अर्थ की जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो इस धरती के ऊपर का जो बुद्धि का विषय है, दरेक व्यक्ति जो 3D लाइफ जो जी रहा है वो उसका डार्कर साइड है। एक मदर अर्थ की दो एनर्जी है, एक है प्रकृति जो माँ समान है, जो पॉजिटिव पोल समझ लीजिए, एक है नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, तो एक ही ऊर्जा के दो हिस्से हैं, दो पोल हैं, एक है नेगेटिव एक है पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव पोल है वो असेंड हो गया। अब एक जब असेंड होगा तो दूसरा उसके सामने उतना ही पावरफुली डिफेंस करेगा, उतना ही पावरफुली डिफेंस करेगा। अब एक व्यक्ति अपनी नकारात्मकता को सकारात्मकता में ट्रांसफॉर्म करने के लिए अगर एफर्ट्स नहीं डालेगा तो क्या होगा? जो नकारात्मकता की तरफ खींच जाने वाले हैं वो उस तरफ खींच जाएंगे, जो सकारात्मकता की तरफ जाने वाले हैं वो उस तरफ जाएंगे। पर अभी दो के बीच में जो उलझे हुए लोग हैं, जो ना इस तरफ जा पाए ना इस तरफ जा पाए, वो बीच में जो उलझे हुए हैं, वो जो कंफ्यूजन के स्टेट में है, वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। और जो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है वो ऊर्जा वहीं पे कहीं ना कहीं पे क्लैश हो रही है। तो धरती के कोर से जो हलचल हो रही है, अर्थक्वेक के नाम पे, फ्लड के नाम पे, प्रकृति जो तांडव कर रही है, वो प्रकृति की वो नकारात्मक साइड है, वो मस्कुलाइन फॉर्म है। कैसे मस्कुलाइन फॉर्म नकारात्मक कैसे कहा मैंने? विनाशकारी है इसलिए नकारात्मक है ऐसा नहीं है। ठीक है, वो शिवा एनर्जी है, डिस्ट्रॉय करेगी, विनाश करेगी। क्यों? तो कि जब भी शक्ति का किसी ने दुरुपयोग किया, शिवा ने तांडव किया। जब भी शक्ति को किसी ने गलत तरीके से लिया, शिवा ने तांडव किया। तो ये वो तांडव है जो शिवा का तांडव है, यानी कि शक्ति का ही दूसरा हिस्सा। ठीक है, अब धरती, शक्ति यानी कि माँ, प्रकृति, धरती, इसने आपको सरवाइव करने के लिए शेल्टर दिया, अनाज दिया, खाना दिया, सब कुछ दिया, आज तक जो चाहिए वो सब कुछ दिया। तो इंसान की इंसानियत क्या कहती कि मदर अर्थ के लिए भी हम कुछ करें, भाईचारे से रहें, प्रेम से रहें, अपने अपने मकान के पीछे ना दौड़ें। सब ने अपनी अपनी बाउंड्रीज बना ली, सब ने अपने अपने मकान बना लिए, सब ने अपनी अपनी लिमिटेशंस बना ली, सब अपने स्वार्थ से जुड़े हैं। कोई अनकंडीशनल लव में नहीं है, आज कोई एक रिश्ता अनकंडीशनल लव में नहीं। यहाँ तक कि जो अपने आप को ट्विन फ्लेम्स भी कहते हैं वो भी वहां पाने के लिए बैठे हैं, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। नथिंग इज अनकंडीशनल हियर। तो अनकंडीशनल लव तक नहीं पहुंच पाने की वजह से ये रौद्र स्वरूप आ रहा है कि एक इंसान का अनकंडीशनली मदर अर्थ के लिए भी कोई रोल है। मदर अर्थ के लिए रोल क्या है? भाईचारे से जीना, एक दूसरे के साथ प्रेम से जीना, स्वार्थ मिटाकर सामान्य सहज जीवन जीना, ज्ञानपूर्ण अवस्था में आना, और बस जितना हो सके एक दूसरे को प्रेम बांटना, प्रेम लेना एक दूसरे का, जहाँ पे कुछ भी लोअर ना हो। पर वो चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही है, ये अवस्थाएं नहीं हो रही है। वॉर उतने ही बढ़ते जा रहे हैं, एक देश दूसरे देश पर बॉम्ब फेंक रहा है, इतने लोग मारे जा रहे हैं। ये क्या है? विनाश। और ये शिवा का विनाश है, तांडव। कोरोना देखने जाए तो एक नेगेटिव फोर्स ने एजेंडा क्रिएट किया, कोरोना आया, ठीक है, इतने लोग मरे। ये क्या सूचन देता है? विनाश, विनाश, हर तरफ से विनाश।
जिस पैसे को, जिस प्रॉपर्टी को, जिस आप मिल्कत को आप आज पकड़ के बैठे हो ना, याद रखिएगा कल को वही मिल्कत आपको काम नहीं आने वाली है। काम आएगा तो क्या आएगा? काम आएगा तो क्या आएगा? जो इंसानियत आपने रखी होगी, जो प्रेम आपने प्रदर्शित किया होगा, शायद वही आपकी ढाल बन के आपको बचा लेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो मुझे जो शेयर करना था वो समझिए कि फिर से रिपीट करती हूँ, मदर अर्थ 5D में असेंड हो चुकी है। ऊपर से पूरे समस्त ब्रह्मांड से जितने भी सोलर सिस्टम्स हैं, सारी फोर्स ने जो लाइट अर्थ के वासियों के लिए भेजनी थी वो वहाँ से रिलीज कर दी है। अब धरती के ऊपर जो सोल्स हैं जिन्हें अब मोक्षा प्राप्त करना है, मतलब निकलना है, तो उनके लिए पूरा एनवायरनमेंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। ज़रूरत है तो उस फोर्स को एब्सॉर्ब करने की, आपको जागृत होने की, कि आप किस अवस्था में उस लाइट को मैक्सिमम एब्सॉर्ब कर पाए, कंपैशन क्रिएट कर पाए, अनकंडीशनल लव में जा पाए, अपने डर को छोड़ पाए और जितना हो सके अपने साथियों की मदद कर पाए, दया से नहीं प्रेम से मदद कर पाए, एक दूसरे की सहयोगी हो पाए, अपने पर्पस को जी पाए, एक दूसरे का हाथ पकड़े, ना कि एक दूसरे को धक्का मारे। तो इसकी ज़रूरत है। अगर ये एब्जॉर्ब करना अगर शुरू कर दिया तो समझिए कि जो जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो अभी तांडव कर रही है, विनाश के लिए तैयार है, वो बंद हो जाएगी। ये एनर्जी आप एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हो, इसलिए यहाँ की एनर्जी क्लैश हो रही है। और जब तक पॉजिटिव फोर्स अपना काम नहीं करेगा तो उस खाली स्पेस में नेगेटिविटी तो स्प्रेड होती ही रहनी है। आप समस्त ब्रह्मांड में देखेंगे नकारात्मकता तो फैली ही है। नकारात्मकता को ना मिटाया जा सकता है, ना बदला जा सकता है। जरूरत है तो वहां पे सिर्फ एक दिया जलाने की, प्रकाश करने की। कभी आपने सोचा है कि नकारात्मकता को आप धक्का मारे और वो भाग जाए, अंधेरे को आप धक्का मारे और वो भाग जाए? नहीं, वहां पे आपको दिया जलाना पड़ेगा, रोशनी करनी पड़ेगी, सकारात्मकता का अभिगम लाना पड़ेगा, नकारात्मकता स्वयं कम हो जाएगी। जरूरत है सकारात्मकता को बढ़ाने की, नकारात्मकता को धक्का मारने की, अंधेरे को दूर भगाने की कोशिश मत करिए। पर अगर करना है तो सकारात्मकता को अपनाइए, उसको बढ़ाइए। और जैसे जैसे उसको बढ़ाते जाएंगे, ज्ञान, जितना ज्ञान का प्रकाश फैलता जाएगा, जितना आप अपने अंदर ज्ञानपूर्ण स्थिति में आते जाएंगे, उतना ही आपके अंदर का अंधकार मिटता जाएगा। तो ये जो फोर्स आपको दी जा रही है वो एक्सेस पावर है, एक्स्ट्रा क्वालिटीज हैं। आपके डीएनए शिफ्ट हो रहे हैं, न्यू डीएनए आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि न्यू अर्थ के एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाओ। तो आपके डीएनए शिफ्ट हो रहे हैं, आपकी जीवन शैली, आपके सोचने के तरीके, आपके खाने पीने के तरीके, आपके व्यवहार के तरीके बदलिए। आपको इंट्यूशन और इंडिकेशन मिल रहे होंगे कि कंफर्ट जोन छोड़िए, जगह बदलिए। हो सकता है जिस जॉब में आप 9 to 6 में लगातार बैठे हो वो छोड़कर पैशन को फॉलो करिए। बहुत सी चीज़ें आपको इंट्यूशन में मिल रही होगी। अपने डर को छोड़िए, अपनी हीलिंग को इनिशिएट करिए। हर एक चीज़ें आपको इंट्यूशन के फॉर्म में मिल रही होगी, पर आप इनिशिएट नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो कि कभी कर लेंगे। जब करने जाएंगे तो समय आपकी राह नहीं देखेगा। टाइम विल नेवर गोइंग टू वेट फॉर यू। तो यही समय है, एक्सेक्ट टाइम है। हमें नहीं पसंद है, सच बताऊं तो मैं अपनी बात करूं तो मुझे नहीं पसंद है कि बार बार मुझे कोई एक बात करना, पर पता नहीं, मतलब मैं पता नहीं भी नहीं बोल सकती हूँ, पर कंटिन्यूस फोर्स आ रहा है। अंदर की ऊर्जा इतनी एग्रेसिव है कि क्यों समझ नहीं पा रहे हो। हकीकत में विषय मुझे आपको आज ये डिस्कस करना था कि आपके साथ हो क्या रहा है। तो कि आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है, हम सभी की, नॉट ओनली योर्स, हम सभी की जो एजुकेशन सिस्टम है, बचपन से हमने जिस प्रकार से ज्ञान लिया, जो पढ़ाई हमने की, जो स्कूलिंग हमने की, हमें उसी तरीके से ट्रीट किया गया कि आपको सिलेबस के अंदर ही रहकर पढ़ाई करनी है, आपको उतना ही जानना है, आपको वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके सिलेबस में है, और उससे ज़्यादा सवाल पूछे तो उसके ज़्यादा का नॉलेज किसी के पास है नहीं। एक डॉक्टर जो है उसकी पढ़ाई में, उसकी थ्योरी में उसको जितना मिला होगा वो उतना ही जवाब दे पाएगा।
उससे ज़्यादा का सिलेबस उसके पास नहीं है। और इसी तरीके से हर एक व्यक्ति, कोई टीचर देख लीजिए, कोई प्रोफेसर देख लीजिए, उनके सिलेबस में जितना आया वो उतना ही बता पाएगा। तो हमारी पढ़ाई, हमारी एजुकेशन सिस्टम इसके लिए जिम्मेदार है कि जो आपको सिलेबस के बाहर का नॉलेज गेन करने से रोकती है। हम छोटे से बड़े हुए उन्हीं पुस्तक का ज्ञान प्राप्त करके, उन्हीं घिसे पीटे फॉर्मूलाज और उन्हीं हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए बड़े हो गए। वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट, वो नॉलेज, वो साइंस, वो जो भी आपने पढ़ाई की, मैथमेटिक्स, आज आपको प्रैक्टिकल लाइफ जीने में हेल्प नहीं करता है। पढ़ाई ज़रूरी है फॉर डिसिप्लिन, ठीक है, वो आपको सभ्य समाज में जीना सिखा देती है। बट व्हाट अबाउट योर लाइफ लेसन्स? जब आपके सामने कोई संघर्ष आता है, जब कोई परिस्थिति आती है, तो आप घुटने टेक देते हैं, आप रोते हैं। कहाँ गई वो एजुकेशन सिस्टम जिसने आपको ये नहीं सिखाया कि बैंकिंग कैसे करना है? कितनी औरतें होंगी जिनको आज भी बैंकिंग नहीं आती है? कितनी औरतें होंगी, कितने और पुरुष होंगे जिनको लाइफ की सिचुएशन से डील करना नहीं आता है? कितने लोग होंगे जो अपने इमोशन से कैसे डील करना वो नहीं जानते हैं? दे आर फियरफुल। तो किसी भी एजुकेशन सिस्टम में हम 17 साल, 20 साल, 25 साल लगाते हैं और उस 25 सालों में हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है कि लाइफ के लेसन्स को कैसे डील करना, लाइफ की चैलेंजेस को कैसे जीना, कैसे सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ है और कोई क्वेश्चन नहीं करता है। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, जो खोखली है, वो जिम्मेदार है आपकी इस स्थिति के लिए कि आज आप सवाल नहीं करते हो कि इस धरती को किसने बनाया, इस दुनिया को किसने बनाया, हम यहाँ कैसे आए, ये मोक्षा क्या है। मोक्षा आज तक हमें बता दिया गया कि मोक्षा कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम सबको जाना है ना। पर कोई ये पूछता क्यों नहीं है कि यहाँ हम कैसे आए, क्यों आए और क्यों हमें मोक्षा प्राप्त करना है और मोक्षा प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों 1, 2 या 4 लोग ही मोक्षा में गए, बाकी क्यों नाम नहीं है इतने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों की यादी में? तो सिखा दिया गया कि भाई जिसने बहुत साधना की, जिसने बहुत तपाया, अपने आप को बहुत पीड़ित किया, उसने मोक्षा प्राप्त किया। और हमारी तो वो हिम्मत नहीं है कि 12 साल 13 साल तक खड़े हो जाएं। हमारी तो वो हिम्मत नहीं है कि 7-8 साल घर छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, बच्चा छोड़ दें और सत्य की खोज में निकल जाए। तो हम करते ही नहीं है, कभी सवाल ही नहीं करते हैं कि एग्जैक्ट मोक्षा क्या है। और इसके पीछे जिम्मेदार है आपकी एजुकेशन सिस्टम। तो ज्ञान की जो कमी है उसकी वजह से ये परिस्थितियां हैं। मोक्षा के विषय को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने शेयर करूंगी, यानी कि वीडियो ज़्यादा लंबी भी ना हो जाए और आप इस बात को अच्छे से जानते भी रहें। तो सोच विचार करिएगा कि आप क्यों सवाल नहीं पूछते हैं, आप क्यों रहस्य की खोज नहीं करते हैं, आपने क्यों मान लिया है कि बड़ी मुश्किल होगी तभी मोक्षा प्राप्त होगा, या बहुत तप साधना करनी पड़ेगी, शरीर को बहुत पीड़ित करना पड़ेगा तभी मुक्ति होगी। आपने क्यों कभी सवाल नहीं पूछा कि मोक्षा है क्या? इसके बाद के एग्जैक्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे शेयर करती हूँ कि व्हाट इज मोक्षा। बने रहिए तब तक।